हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिग बी, आपका बड़ा भाई। जहाँ पे हम ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करते, सीधा हम एक बड़े भाई की तरह मैं सीधा आपको आपके जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ एंड डिस्कशन करते हैं बस हम नॉर्मली। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा डिस्कशन रहेगा डिग्री वर्सेस स्किल। कि यार एज अ स्टूडेंट मन में चलता रहता है कि डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास बीटेक की डिग्री होगी, हाँ बीटेक आईटी की, बीटेक सीएस की, तो दे थॉट कि मेरे पास डिग्री है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीसीए के होंगे, बीएससी के होंगे, या बीटेक मैकेनिक्स के होंगे, बीटेक सिविल के होंगे। ओके, नहीं कि तो उनको लगता होगा भाई क्या बोलते हैं स्किल इम्पोर्टेंट है। तो वही हम बात बात करेंगे कि जॉब के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहता है, डिग्री या फिर स्किल। कंपनीज क्या देखती हैं, डिग्री या स्किल। तो गाइस मैं बता दूं, मैं कि डिग्री जो है वो अभी के समय में सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो या आप डिग्री को भी लेकिन हल्के में ना लें कि आप अगर बीकॉम कर रखे हो या बीबीए कर रखे हो तो फिर और आपके पास स्किल है तो कोई भी आईटी कंपनी आपको ले लेगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपने बीबीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है या फिर नॉन आईटी डिग्री से हो और अगर आप सोचते हो, इफ़ यू थिंक कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, तो कंपनी नहीं लेगी। क्योंकि आपको भले ही आप किसी एक प्रोफेशन में मास्टर कर रखे हो, लाइक सपोज आपने वेबसाइट या फुल स्टैक में मन को बहुत मास्टर कर रखा है, काफ़ी अच्छा कर रखा है, बट आपको क्लाउड की नॉलेज ही नहीं है, तो फिर नो नीड बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए। आप आईटी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में कभी ना कभी क्लाउड से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करोगे, सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करोगे। आपको पता होना चाहिए रैम रोम क्या होता है एंड अदर बेसिक्स आईटी कंपनी के और कंप्यूटर्स के बेसिक पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई कंपनी जो है वो डिग्री को एज ए एलिजिबिलिटी देखती है। अब नहीं, कई केसों में डिग्री का, अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो आईआईटी एनआईटी के होंगे तो वो बोलेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो यार हमारा मजाक बना रहे हो। तुम तो डिग्री कुछ बहुत, तुम तो डिग्री को सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहे हो। तो गाइस अगर आप आईआईटी एनआईटी से हैं तो हाँ, पहली बात तो अब अगर आईआईटी एनआईटी से हैं तो यार आप मेरी वीडियो तो मतलब देखोगे ही नहीं क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, मुझे पता है। तो मैं बता दूं, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आईआईटी एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा यार जब डिग्री की कोई इतनी वैल्यू नहीं तो क्यों करना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आईआईटी एनआईटी से डिग्री लेते हो तो इसकी बहुत वैल्यू है, तो भी ऑनेस्टली नहीं कि फिर आप बहुत ही नहीं कि फिर आपका स्किल शायद मैटर नहीं करता होगा, बिकॉज कंपनीज नोस, कंपनी को पता है कि अगर आपको स्किल थोड़ा कम है तो आप सीख जाओगे। आप नहीं, आपके पास वो पोटेंशियल है क्योंकि आपने जेई एडवांस जेई मेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया और उस वक्त आपने आपने अपने आप को प्रूव किया, सो कंपनी कैन ट्रस्ट यू। तो उस डिग्री की वैल्यू। बट अगर आप आईआईटी एनआईटी से नहीं हो या फिर किसी भी कॉलेज से हो, नहीं किसी भी कॉलेज से हो, टीयर 3 टीयर 2 स्टेट कॉलेज से, तो फिर आपके लिए डिग्री फर्स्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो ये रहता है डिग्री का पूरा नहीं कि काम कि डिग्री सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से नहीं हो। बाकी अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हो तो आपका डिग्री ही आपकी ब्रांड वैल्यू हो जाती है। तो फिर अगर आप 11th 12th में, तो बी प्रिपेयर फॉर आईआईटी एनआईटी, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बी ऑनेस्टली। एंड मैं बात करूँ स्किल की, सो हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं कि अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो और आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो नहीं कि आई बीटेक सीएस की डिग्री है, मैं तो एलिजिबल हूँ, मेरे पास अच्छी डिग्री है, ठीक ठाक डिग्री है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस और ऑल, बट स्किल नहीं है, तो भाई आप शायद एलिजिबल हो। आप शायद कहीं पे किसी पोर्टल पे जॉब के लिए अप्लाई भी कर दो एंड नहीं कि आपको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन आपको फिर कॉल बैक नहीं आएगा, आपको फिर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर आपका रेज्यूमे में स्किल मेंशन नहीं है। या लेट्स सपोज आपने यार नहीं कि एज अ फ्रेशर आपने नहीं कि आपको कॉल बैक भी आ गया, आपने रेज्यूमे कुछ फेक फेक लिख दिया
और आपको कॉल भी आ गया, और कॉल आने के बाद आपने आपका माने कि इंटरव्यू हुआ, तो आप इंटरव्यू में बाहर जाओगे। लेट्स सपोज कि आपने बाय चांस इंटरव्यू पास कर लिए, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज आजकल सभी कंपनियां डायरेक्टली हायरिंग नहीं कहती कि लाइक आपका इंटरव्यू हुआ और आपको एज अ फ्रेशर आपको सीधा परमानेंट एम्प्लॉय बना देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कुछ मंथ के लिए 2-3 मंथ के लिए एज अ ट्रेनिंग आपको रखते हैं, फिर उसके बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय बनाते हैं। सो दैट्स वाई स्किल वहाँ पे मैटर करता है। अगर आप स्किलफुल रहोगे, अगर आपने कुछ स्किल गेन कर रखी है, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हो, और आप को अंदर वो बिलीव रहेगा, यस मैं इस फील्ड में मैंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, तो मैं कर लूँगा। सो यही है, बट लाइक स्किल। तो अगर लाइक अब मैं अगर समराइज़ करूँ स्किल और डिग्री को, तो अगर आप 11th-12th में, तो गो फॉर द यानी कि डिग्री, आप डिग्री की तरफ भागें। आप स्किल, आप ये ना सोचें कि आपको फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप अभी से कोडिंग स्टार्ट कर दें। भाई कोडिंग करने के लिए बहुत समय लगेगा, 6 महीने में कोडिंग हो जाती है। आप फिर डिग्री की तरफ भागें। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी बीटेक सीएस या फिर कहीं पे हैं, तो फिर आप स्किल की तरफ भागें, स्किल की तरफ जाएं और स्किल सीखें। को इसके अब मैं चलो ठीक है, मैं मन में अभी याद आया कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। यानी कि इसके लिए हम अलग से कल वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि स्किल और डिग्री में क्या है। तो आप कोई भी स्किल सीखें, एंड अगर आप फॉर एग्जांपल यानी कि किसी अगर उससे हैं आप, यानी कि किसी आप यानी कि लाइक लोअर आईटी डिग्री, आई एम नॉट से कि बीटेक सीएस आईटी, तो बीटेक सीएस आईटी तो यानी कि डिग्री है ही इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन कुछ डिग्रीज ऐसी भी हैं जो कि थोड़ा सा उनकी कंपैरेटिव यानी कि लेस मानी जाती है और कम इफेक्टिव मानी जाती है। तो अगर आप उन फील्ड से हैं, तो फिर आपको को काफ़ी स्किल गेन करना पड़ेगा बिकॉज बिकॉज वो भी काफ़ी लंबी कहानी है। इसका कारण ये है कि अगर आप बीटेक सीएस आईटी से नहीं है, तो आपको कई कंपनियां, लाइक अगर 100 कंपनी है, तो 100 में से 40 के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं रहते हो, क्योंकि कई कंपनी ये इंश्योर करती है कि बीटेक सीएस आईटी के ही होनी चाहिए। ठीक है, तो कई कंपनीज ये इंश्योर करती है, तो फिर आपको फिर काफ़ी अच्छी स्किल करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी सर्कल और कम हो जाता है। सो यार, आप डिग्री के को ही सिर्फ ना माने, स्किल भी इम्पोर्टेंट है, स्किल भी गेन करें। लेकिन अगर आप अगर आपके हैंड में, देखो आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप अभी डिग्री गेन कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में पोटेंशियल है कि आप डिग्री गेन करें, तो डिग्री लें आप। ठीक है, डिग्री लें और आप अच्छी डिग्री लें। और अगर लाइक अगर आप ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, किसी कारण से आप आई आई टी नहीं जा पाए, अगेन कारण क्या हो सकता है, मिस गाइडेंस, आपको पता नहीं था कि भैया क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने एनरोल हो चुके हो यानी कि किसी भी कॉलेज में, लाइक किसी भी आईटी रिलेटेड फील्ड में, तो फिर आप यानी कि आप स्किल की तरफ भागे। अरे हाँ, एक और टॉपिक याद आ गया कि नॉन टेक्निशियल कोर्स वाले स्टूडेंट्स क्या करें, किस तरीके से आईटी फील्ड में आए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। चलो, दो टॉपिक्स याद आ गए। एक हो गया कि आपका नॉन आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो किस तरीके से यहाँ पे अपने इसमें आए, आईटी फील्ड में आए, और कौन कौन से, और दूसरी वीडियो रहेगी कि कौन कौन से स्किल पे सीखें, कौन कौन से स्किल्स आज के समय में इफ़ेक्टिव हैं और सही हैं। ठीक है, तो ये दो वीडियोस मैं लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और हमारा भाई मेरा मोटिव तो, लाइक मैं हमेशा हर वीडियो में कहूँगा, माय विजन इज़ सिंपल, no 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 like, no subscribe, it's my profit, I want your profit. So just do a single comment so that I can make a video on that topic. Okay, so yeah, take